दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इन रूट वर्ड्स का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। तो चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है बेन। बेन ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जो कि है बेने। बेन का मतलब होता है गुड और वेल यानी कि अच्छा। तो चलिए इस वर्ड से निकल कर आने वाले हम रूट वर्ड्स डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला रूट वर्ड है बेनिफिट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बेनिफिट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे मुनाफा या फिर मदद हो, उसे हम कहेंगे बेनिफिट। देन हमारा अगला रूट वर्ड है बेनोवलेंट। बेनोवलेंट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है दया भाव दिखाना। देन हमारा अगला वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिससे अच्छे और हेल्पफुल रिजल्ट्स मिले, ऐसी कोई चीज़ उसे हम कहेंगे बेनिफिशियल। देन हमारा अगला रूट वर्ड है बेनिफिशियरी। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को कोई फ़ायदा हो, उसे हम कहेंगे बेनिफिशियरी। देन हमारा अगला रूट वर्ड है बिनाइन। बिनाइन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु और सौम्य, जो हानि ना पहुंचाए, उसे हम कहेंगे बिनाइन। देन अगला है बेनिसन। बेनिसन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है आशीर्वाद। देन अगला है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और बेनिफैक्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरत के समय पैसों से या फिर किसी और चीज़ से मदद करे, उसे हम कहेंगे बेनिफैक्टर। और इस वर्ड से रिलेटेड हमारा लास्ट रूट वर्ड है बेनिफैक्ट्रेस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बेनिफैक्ट्रेस का मतलब होता है कोई औरत जो फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसे हम कहेंगे बेनिफैक्ट्रेस। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है बायो। बायो ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जो कि है बायोस। तो बायो इस वर्ड का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन। अब इससे निकल कर आने वाले रूट वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा रूट वर्ड है बायोलॉजी। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी करने वाली फील्ड, उसे हम कहेंगे बायोलॉजी। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बायोग्राफी। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है किसी पर्सन के बारे में डिटेल में लिखना, उसे हम कहेंगे बायोग्राफी। देन हमारा अगला रूट वर्ड है बायोकेमिकल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। बायोकेमिकल ये वर्ड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली केमिकल प्रोसेस से रिलेटेड है। देन अगला है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बायोस्फीयर जो है वो अर्थ पे मौजूद लाइफ का जोन दर्शाता है। देन अगला है बायोम। बायोम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बायोम का मतलब होता है किसी प्लांट एंड एनिमल का बड़ा समुदाय होना, ग्रुप होना, जैसे कि फॉरेस्ट। देन इसके बाद अगला है बायो हजार्ड। बायो हजार्ड ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो लिविंग थिंग्स के लिए खतरा पैदा करता हो, उसे हम कहेंगे बायो हजार्ड। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का बैक्टीरिया की मदद से डिकम्पोज होना, सड़ना, उसे हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। देन हमारा अगला रूट वर्ड है बायोप्सी। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बायोप्सी का मतलब होता है किसी लिविंग बॉडी में बीमारी की सीमा, कारण या फिर कॉज पता लगाने के लिए किया जाने वाला टिश्यू का एग्जामिनेशन। देन इस वर्ड से निकल कर आने वाला हमारा लास्ट वर्ड है बायोटिक। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है जिसका मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, यानी कि बायोटिक ये वर्ड जो है वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड वर्ड है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है बिबल। बिबल ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड बिब्लियन से लिया गया है जिसका मतलब होता है बुक यानी कि किताब। तो इससे निकल कर आने वाले रूट वर्ड्स देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला रूट वर्ड है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है रिसर्च और राइटिंग से रिलेटेड बुक्स की लिस्ट होना,
उसे हम कहेंगे बिब्लियोग्राफी। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बाइबल। बाइबल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और बाइबल ये क्रिश्चियन लोगों का पवित्र ग्रंथ है, उसे हम कहेंगे बाइबल। देन हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बुक कलेक्ट करना पसंद हो, उसे हम कहेंगे बिब्लियोफाइल। देन अगला है बिब्लियोमैनिया। बिब्लियोमैनिया ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है बुक्स को प्रिजर्व करने की अत्यधिक व्यवस्था होना। देन नेक्स्ट है बिब्लियोटैफ। बिब्लियोटैफ ये वर्ड जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है बुक्स को गाड़ना या फिर छुपाना। और इस वर्ड से रिलेटेड हमारा लास्ट रूट वर्ड है बिब्लियोथेका। बिब्लियोथेका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इस वर्ड का मतलब होता है लाइब्रेरी या फिर किताबों का कलेक्शन। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है बेल। ये बेल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड बेलम से आया है जिसका मतलब होता है वॉर यानी कि युद्ध। अब इससे निकल कर आने वाले रूट वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला रूट वर्ड है बलिजुरेंट। बलिजुरेंट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है जिसका मतलब होता है जो हॉस्टाइल यानी कि शत्रुपूर्ण और आक्रामक स्वभाव का हो, उसे हम कहेंगे बलिजुरेंट। देन इसके बाद हमारा अगला रूट वर्ड है रेबिलियन। रेबिलियन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है किसी रूलर या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट वायलेंट एक्शन लेना या फिर उसका विरोध करना, उसे हम कहेंगे रेबिलियन। देन इस वर्ड से रिलेटेड हमारा सबसे लास्ट रूट वर्ड है बेलकोस। बेलकोस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है जिसका मतलब होता है कि लड़ने की इच्छा रखना। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है। तो हमारा अगला वर्ड है बार। बार ये एक लैटिन वर्ड बैरा से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन या फिर रुकावट यानी कि बाधा। अब इससे निकल कर आने वाले रूट वर्ड्स डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला रूट वर्ड है बार्ड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ पर बाधा आना या फिर बंद हो जाना। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बैरियर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बैरियर का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना या उसकी मूवमेंट रोक देना, उसे हम कहेंगे बैरियर। देन अगला वर्ड है बैरिस्टा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कैफ़े में कॉफ़ी ड्रिंक तैयार करता हो या फिर सर्व करता हो यानी कि परोसता हो। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बैरल। बैरल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसमें लिक्विड चीज़ें स्टोर की जा सकती हो, उसे हम कहेंगे बैरल। और इस वर्ड से रिलेटेड हमारा लास्ट वर्ड है बरेट। बरेट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है कि बालों को जगह पर रखने के लिए यूज़ होने वाला छोटा क्लिप, उसे हम कहेंगे बरेट। तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ब्रैक। ब्रैक ये वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड ब्रैकस से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है सपोर्ट यानी कि सहारा, सहारा देना या फिर सपोर्ट करना। अब इससे निकल कर आने वाले रूट वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा रूट वर्ड है ब्रेसलेट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है कि ये एक ज्वेलरी आइटम है जो कि हाथ में पहना जाता है। देन अगला हमारा वर्ड है ब्रेसिंग। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ब्रेसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थिरता प्रोवाइड करने के लिए यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट करना, उसे हम कहेंगे ब्रेसिंग। देन अगला हमारा वर्ड है ब्रेसरो। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है वर्कर यानी कि लेबर या फिर मजदूर, उसे हम कहेंगे ब्रेसरो। और इस वर्ड से रिलेटेड हमारा लास्ट वर्ड है ब्रेस। ब्रेस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है कि कंस्ट्रक्शन या फिर आर्किटेक्चर में किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होने वाला सब्सटेंस जो किसी चीज़ को होल्ड करने का काम करे, उस पर पकड़ बनाए, उसे हम कहेंगे ब्रेस। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लैर। क्लैर ये वर्ड लैटिन वर्ड क्लैरस से आया है जिसका मतलब होता है क्लियर, ब्राइट एंड फेमस। तो इससे निकल कर आने वाले रूट वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा रूट वर्ड है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को समझने में आसान और स्पष्ट बनाना, उसे हम कहेंगे क्लैरिफाई। देन इसके बाद हमारा अगला रूट वर्ड है डिक्लेरेशन। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मतलब होता है बयान देना या फिर घोषणा करना। देन अगला वर्ड है क्लैरियन।
क्लैरियन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। क्लैरियन एक तरह की ट्रम्पेट होती है जिसमें आवाज़ बहुत ही लाउड एंड क्लियर आता है। उसे हम कहेंगे क्लैरियन। और इस वर्ड से रिलेटेड हमारा लास्ट वर्ड है क्लैरिटस। क्लैरिटस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है चमक यानी कि ब्राइटनेस। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैप। कैप ये वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड कैपा से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है हेड या फिर सीज यानी कि मुखिया या फिर किसी चीज़ को जब्त कर लेना। अब इससे निकल कर आने वाले रूट वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा रूट वर्ड है कैप्टन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है मुखिया यानी कि लीडर या फिर चीफ। देन इसके बाद अगला वर्ड है कैप्चर। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है जिसका मतलब होता है जब्त करना या फिर ले लेना कोई चीज़। देन अगला वर्ड है कैपिटल। कैपिटल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है कि एक बिल्डिंग जहाँ लेजिस्लेटिव मीटिंग्स होती हो। देन इसके बाद अगला रूट वर्ड है डीकैपिटेट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका मतलब होता है सिर काटना या फिर वध करना किसी का। देन नेक्स्ट है रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है जिसका मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज़ को डिटेल में बताना, दोहराना, उसे हम कहेंगे रिकैपिटुलेट। देन हमारा अगला वर्ड है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है जिसका मतलब होता है हथियार डाल देना यानी कि किसी की शर्तों का या फिर बातों का पालन कर लेना, किसी की शर्त या बातें मान लेना, उसे हम कहेंगे कैपिटुलेट। देन इसके बाद हमारा अगला रूट वर्ड है कप्रीस। कप्रीस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है कि बिहेवियर या फिर मूड में अचानक बदलाव आना, उसे हम कहेंगे कप्रीस। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैपस्टोन। कैपस्टोन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कैपस्टोन का मतलब होता है कि बिल्डिंग या फिर मॉन्यूमेंट जो कि किसी अचीवमेंट को रेफर करता हो, उसे हम कहेंगे कैपस्टोन। और इस वर्ड से रिलेटेड हमारा लास्ट वर्ड है कैप्सूल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है पिल्स यानी कि दवा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है क्रॉन। क्रॉन ये ग्रीक वर्ड क्रोनोस से आया है जिसका मतलब होता है टाइम यानी कि समय। तो इससे निकल कर आने वाले रूट वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा रूट वर्ड है क्रोनोलॉजी। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है टाइम या फिर इवेंट के सीक्वेंस की स्टडी करना, उसे हम कहेंगे क्रोनोलॉजी। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है कि ये एक टाइम और एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए यूज़ होने वाला डिवाइस है, उसे हम कहेंगे क्रोनोमीटर। और इस वर्ड से रिलेटेड हमारा लास्ट वर्ड है एनाक्रोनिज्म। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है कि टाइम पीरियड से जो चीज़ आउट हो चुकी हो, जो चीज़ अब यूज़ ना होती हो, उसे हम कहेंगे एनाक्रोनिज्म। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है कॉम या फिर कॉन। कॉम और या फिर कॉन ये खुद ही एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टुगेदर या फिर विद यानी कि साथ में। ये वर्ड जो है वो किसी चीज़ को जोड़ने को रेफर करता है। तो चलिए इससे निकल कर आने वाले हम रूट वर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला रूट वर्ड है कंबाइन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका मतलब होता है जोड़ना किसी चीज़ को। देन इसके बाद हमारा अगला रूट वर्ड है कम्युनिकेट। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है जिसका मतलब होता है बातचीत करना, आइडियाज़ या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, उसे हम कहेंगे कम्युनिकेट। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंपाइल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है जिसका मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा कलेक्ट करना। देन अगला हमारा रूट वर्ड है कोलैबोरेट। ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका मतलब होता है सहयोग करना, किसी प्रोजेक्ट या फिर किसी टास्क पर साथ में काम करना, उसे हम कहेंगे कोलैबोरेट। देन हमारा अगला वर्ड है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है जिसका मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा होना। और इस वर्ड से रिलेटेड हमारा लास्ट वर्ड है कॉन्कर। कॉन्कर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है जिसका मतलब होता है सेम ओपिनियन होना या फिर सहमत होना, उसे हम कहेंगे कॉन्कर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।